ताजी है जगन गुर्जर, जो का मतलब अभी ट्रांसफर किया है धौलपुर जेल से वहाँ अजमेर जेल में 3 महीने हो गए थे। वो मेरे पप्पू अंकल भी वहाँ पे 2 साल से रह रहे हैं पहले से, उनको भी पहले खतरा था, फिर भी प्रशासन ने यहाँ धौलपुर जेल से उनको वहाँ भेज दिया। मैंने मैडम साहब के पास एप्लीकेशन दिया, मैंने मेरे अंकल का ट्रांसफ़र करो, पापा जी का करो, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कल वे दोनों साथ में रहते थे, तो कल उनको अलग किया है दोनों को। आज ये हत्या हुई, जो हत्या करने वाला विष्णु का नाम बता रहे हैं। मुझे प्रशासन, जेल प्रशासन से सीबीआई निष्पक्ष जांच कराने की मांग करता हूँ। आज हम अजमेर में जो बैठे हैं, वो जगन गुर्जर की डेड बॉडी यहाँ मोर्चरी में रखी है। वो जगन गुर्जर जो हिंदुस्तान की सबसे सुरक्षित जेलों में, हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में बंद था। वो जगन गुर्जर जिसकी बंदूक की गोलियों की तड़तड़ाहट से चम्मल गूंजा करती थी। वो जगन गुर्जर जिसको 3-3 स्टेट की पुलिस जिससे मुठभेड़ करने जाती थी, और हमने तो टीवी अखबारों में सुना कि वो पुलिस भी औंधे मुंह खा करके घर वापस चली जाती थी। वो जगन गुर्जर जो कई दशकों तक कोई सरकार की ताकत नहीं होती थी कि उस जगन गुर्जर के कोई हथकड़ी लगा दे, जिसको पकड़ ले। वो जब चाहता था मन से सरेंडर करता था। वो जगन गुर्जर, जिस जगन गुर्जर को एक मामूली से मुकदमे में तुमने, जिसमें जिसकी जमानत हो गई, बाड़ी थाने में उसका जो गृह थाना लगता है, जिसमें कोई आपस में वाद विवाद पर जिसमें राजीनामा हो गया, मुकदमा हो गया, उस जगन गुर्जर को ऐसा क्या कारण था जो 7 दिन लगातार आपने बाड़ी थाने में बंद रखा? उस मुकदमे से जमानत होते तुरंत 151 में बंद कर दिया। 151 में 3 दिन रखा, तीसरे अगले 7 दिन बाद पता लगता है कि जगन गुर्जर को तो कोई आर्स में कोई कट्टा बट्टा जाने का उसके लगा दिया। और वो जगन गुर्जर जब 11-11 लाख रुपए का इनामी हुआ करता था, तब तुम उसको भरतपुर रखते थे, धौलपुर रखते थे, जयपुर रखते थे। आज ऐसा क्या हो गया कि जिसको रॉकेट बना दिया तुमने, ना धौलपुर रखा, ना जयपुर रखा, ना भरतपुर रखा, और सीधा यहाँ ला करके ठोक दिया। ये एक बड़ा षड्यंत्र है। और वकीलों से और तमाम उनके परिवारजनों से जो मेरा बात हुई, तो इस बात पर पहुंचे हम कि वो ये कह रहे थे कि थानेदार के ऊपर दबाव था। थानेदार ने कहा दबे बातों में कि भाई साहब मेरे ऊपर दबाव है, मैं क्या करूं। तो थानेदार साहब के ऊपर किसका दबाव था, ये एक जांच का विषय है। फिर वो जब व्यक्ति यहाँ आ गया, तो ऐसा क्या कारण था कि 3-3 बार कोर्ट की तारीख उसको मिली, और तारीख पर तारीख हर 15-20 दिन में उसकी तारीख बढ़ा दी। 29 तारीख जब उसकी हाई कोर्ट में पड़ती है, और 29 तारीख के दिन उसका मर्डर हो जाता है। और इतनी बड़ी सुरक्षा की जेल में हम जगन गुर्जर की तरफदारी करने नहीं आए। अगर जगन गुर्जर अपराधी था, अपराध कर रहा था, तो उसकी सजा भोग रहा था। वो बार बार अपने आप को सरेंडर करके जेल जा रहा था, कानूनी प्रक्रिया से दौड़ रहा था। हम नहीं बोल रहे थे, हमारा क्या मतलब था, हम इसलिए बोल रहे हैं कि कानून के रखवाले, कानून की रक्षा में अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए तो तुमने जेल क्यों बनाई है? छोड़ दो सबको बाहर, अपराधियों को। मैं तमाम जेल में बंद हुए उन कैदियों के परिवारों की तरफ से बोल रहा हूं। आज प्रहलाद सिंह खटाना वो कह रहा है कि जो जेलों में कैदी हैं वो कभी भी मारे जा सकते हैं। मैं उनके परिवारों से कह रहा हूं कि वो कभी भी मारे जा सकते हैं। देखो जी, जब कोई अपराधी बनता है ना, तो कोई भी अपराधी अपना घर परिवार पालने के लिए नहीं बनता। अपराधी जब बनता है, जितना मैंने आज तक अध्ययन किया है और जब मैंने अपराधियों के बयान सुने, अपराधी इसलिए बनता है कि या तो उसके स्वाभिमान पर ठेस पहुंची होगी, या वो जब वो पीड़ित हुआ होगा तो थाने प्रशासन के पास गया होगा, तो पुलिस प्रशासन ने नहीं सुना होगा, और जो बड़े बड़े जो सत्ता में बैठे ठेकेदार होते हैं उनके दबाव में पुलिस प्रशासन काम करता है, तो व्यक्ति मजबूर हो जाता है, अपराध की दुनिया में चला जाता है, हथियार उठा लेता है। क्या विकल्प रहेगा उसके पास जब जिसका स्वाभिमान दांव पे लग रहा हो? मुझे लगता है हर वो अपराधी, मैं 2-5 की नहीं कह सकता, लेकिन हर अपराधी जो जेलों में बंद है, वो कहीं न कहीं उनकी जब शासन प्रशासन ने, न्याय प्रणाली ने भरोसा खो गया होगा, तब वो अपराधी बना होगा। अब वो अपराधी आज जब जेलों में हैं, तो अब कैसे माने कि जगन गुर्जर जैसे आदमी को, और बेचारा कोई एक छोटा मोटा बालक विष्णु, उसका नाम ले रहे हो। मुझे तो जो मेरे सूत्र हैं, जैसे आपके मीडिया के सूत्र हैं, सरकार के सूत्र हैं, तो हमारे सूत्र ये कहते हैं कि विष्णु को मोहरा बनाया जा रहा है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, इसकी सीबीआई जांच हो, पर्दाफाश हो। जगन गुर्जर का छोटा भाई जो 2 साल से गुहार लगा रहा है कि मेरा यहाँ
हत्या हो सकती है, उसका तुरंत प्रभाव से अभी यहाँ से ट्रांसफर हो, उसको धौलपुर शिफ्ट किया जाए और सुरक्षा के बीच में किया जाए, क्योंकि जब जगन गुजर को मरवाया जा सकता है तो पप्पू गुजर को भी मरवाया जा सकता है। यहाँ से तुम तुम्हारी गाड़ी में ले जाओ और 10 किलोमीटर दूर जाके हाईवे पे कह दो कि भाग रहा था और तुम उसको एनकाउंटर कर दो, नहीं मानेंगे। अगर तुम्हारी सुरक्षा में कमी है, हमसे कह दो, हमारी सुरक्षा के घेरे में हम पप्पू गुजर को धौलपुर की जेल में पहुंचा देंगे। हम ये चाहते हैं कि कानून का राज हो, कानून में हम भरोसा रखते हैं, कानून में विश्वास रखते हैं, न्याय में विश्वास रखते हैं। अगर कभी जब भी जगन गुजर बाहर निकला तो न्यायिक प्रणाली से बाहर गया, न्यायिक प्रणाली से बाहर गया, वो तुम्हारे कानून ने बाहर निकाला, मन से भाग करके नहीं गया। तो फिर उसको मरवा कैसे दिया? अब आज तो जगन मरा है, सैकड़ों जो कैदी हैं वो भी मरेंगे। मैं तो तमाम कैदियों के परिवार के नाते कह रहा हूँ, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है, आप घरों से निकलो, न्याय के लिए लड़ो, नहीं तुम्हारे भी लोग मारे जाएंगे। पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के हो, मेडिकल पोस्टमार्टम हो, जुडिशली की जो अभी अधिकारी बात कर रहे थे, उस जुडिशली के हमें बताओ, कॉपी बताओ, फोटोग्राफी बताओ, किसका बयान लिया है, बयान की फोटोग्राफी करके बताओ, लिखा क्या है, बोला क्या है, ये भी हमें चाहिए, क्योंकि कल कानून कोर्ट में वही कानून होगा। तो हम जब तक संतुष्ट हो जाएंगे, परिवार संतुष्ट नहीं होगा, कार्रवाई कैसी चल रही है, तब तक हम बैठे रहेंगे। ये उसका जब बेटा है, इसके सब चाचा ताऊ आज जेल में है, जगन जी इस दुनिया से चले गए, इसकी क्या गारंटी है कि कल इसको भी मारा जा सकता है? इसका पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर मुझे सुरक्षा नहीं दी तो मजबूरन भी मुझे उस रास्ते पे, हम नहीं चाहते जगन गुजर का बेटा ये आसाराम दोबारा से उस रास्ते पर जाए जिस पर इसका पिताजी था। हम चाहते हैं कि आराम से शांति की जिंदगी जिए। 21वीं सदी है, 21वीं सदी में भी अगर तुम न्याय नहीं दोगे और कानून स्थापित नहीं करोगे तो मजबूर हो जाएगा आज का व्यक्ति। आपका नाम? प्रहलाद सिंह खटाना। मेरी जो सरकार से की वो है, मेरी मांगों को पूरी कर दे, बस यही चाहता हूँ, मेरी मांगों को पूरी हो जाए। मैं क्या मांग है? मेरी मांग यही है, मेरे चाचा जी का बयान लिया जाए, उनका ट्रांसफर किया जाए यहाँ से धौलपुर के लिए, दाह संस्कार में जाए और सीबीआई जांच हो, हर जांच की वो वीडियोग्राफी हो, जो पहले खटाना जी ने अभी आपसे बोला है सब यही। और मुझे मिली थी आपको? नहीं, मुझे सूचना नहीं मिली, मुझे तो सीधा डायरेक्ट पुलिस उठा के लाई घर से। अच्छा, सूचना किसी ने नहीं दी। क्या कहा? पुलिस ने कहा आपको पता है आपके पिताजी एक्सपायर हो गए? मुझे तो नहीं पता, आपके पिताजी एक्सपायर हो गए हार्ट अटैक से। अच्छा, मुझे अटैक से बताया पिताजी अटैक से खत्म हो गए, आपको करना पड़ेगा। कौन से थाने की? कंचनपुर। अच्छा, फिर क्या रहा? मुझे बाड़ी लेकर आए, बाड़ी से एसओ साहब लेकर सीए रात में इसको हमें नहीं पता, इसका हमें कोई नहीं पता है कि रात में हुआ है या दिन में हुआ है। मर्डर हुआ है आपके पापा? मर्डर हुआ है, हत्या हुई है मेरे पापा। आपका नाम बताओ। आसाराम। अधीक्षक महोदय अजमेर साहब ने आपको पूरा अवगत करवाई दिया है। उसी क्रम में आगे यहाँ पे अभी इनके घर वाले इकट्ठे हैं, जो आगे की प्रक्रिया जारी है। इसमें हम पोस्टमार्टम की तैयारी करने लगे हुए हैं। आपने समझाइश की है, क्या मांगों पर किस चीज की मांगे रखी है आपके सामने और क्या वार्ता आगे चल रही है? हाँ, इन्होंने, इनके घर वालों ने इनके ये कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाया जाए और इनका जेल से अन्यत्र कहीं पर ट्रांसफर करवाया जाए, ये इन्होंने मांग रखी है। तो उच्च सक्षम अधिकारी के पास बात रखी हमने। पोस्टमार्टम के लिए मान गए हैं क्या? अभी चल रही बात, सीबीआई जांच की मांग करी इन्होंने। ठीक, अब किस तरीके से समझाइश का प्रयास रहेगा? समझाइश का है, ऊपर सक्षम अधिकारी के पास हमने हमारी बात रखी है, बाकी इनसे बातचीत कर रहे हैं। जो भी कानूनी जो भी है नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, अपराधी के लिए अंतिम जगह जेल होती है और जेल में अपराधी किस तरीके से हत्या करते हैं? वो ये अलग पुलिस का जुरिस्डिक्शन तो है नहीं, उनका अलग से हाई सिक्योरिटी जेल का जेल अधिकारी वगैरह होते हैं, उनका अलग से जुरिस्डिक्शन है ये।